student, Anisha Pasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों, welcome to our another topic of principle of inheritance and variation, which is इंटरजेनिक इंटरैक्शन, राइट। इससे पहले हमने देखा कि जो हमारा डाई हाइब्रिड होता है वो कैसे किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज भी देख ली है। इज दैट क्लियर? आज हम देखेंगे कि टू जीन इंटरैक्शन क्या होता है, राइट। उसी के साथ साथ हमें कुछ स्पेशल रेशोज जो है वो लर्न करने हैं, किस तरीके से डुप्लीकेट जीन वर्क करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, एपिस्टेसिस क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आता ही आता है। हालांकि एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं दे रखी है, बट एक टर्म दिया हुआ है आपको, टू जीन इंटरैक्शन, राइट। ये दे रखा है, टू जीन इंटरैक्शन दे रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, डुप्लीकेट जीन क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है, हाइपोस्टैटिक जीन क्या होते हैं। बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम स्लो लेवल पे पढ़ेंगे। और एक और चीज़ बहुत ध्यान में देने योग्य बात है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसका फिर हमने क्या देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, कि जो हमारा फिनोटिपिक रेशो आया था वो मैच नहीं हो रहा था। किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, फिर हम बात कर रहे थे को डोमिनेंस के अंदर, मल्टीपल एलेलिज्म के अंदर। यहाँ पर भी हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो हमारा फिनोटिपिक रेशो आया था यहाँ पर भी मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के अपवाद हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये अपवाद नहीं है। ये हम इंटरैक्शन पढ़ रहे हैं कि टू जीन इंटरैक्शन क्या चीज़ होती है, किस तरीके से दो जीन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। हम ये बात करें नॉट अबाउट द एलील, वी टॉक अबाउट द टू डिफरेंट जीन्स। इज दैट क्लियर? कहानी क्लियर हो गई? चलें अपन आगे। चलिए, इंटरजेनिक इंटरैक्शन। देखो बच्चों, इंटरजेनिक इंटरैक्शन का मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अब कोई दो जीन है, ठीक है। दो जीन कैसे? कि मान लीजिए वी हैव वन क्रोमोसोम एंड वी हैव अनदर क्रोमोसोम। कोई जीन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई जीन हमारा यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई जीन हमारा यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है। दैट मीन्स ऐसे जीन जो कि डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट हो, ये सिमिलर क्रोमोसोम भी हो सकता है और डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी हो सकता है, राइट। यानी कि ऐसे दो जीन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं जिनका लोकेशन डिफरेंट है, जो अलग अलग घर पे रहते हैं, अलग अलग पते पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो एक ही क्रोमोसोम पर रहते हैं, हो सकता है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। आपकी स्ट्रीट, ठीक है, आपकी जो स्ट्रीट है उसके अंदर भी आपको किसी पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपकी गली को छोड़ के पीछे वाली गली के कोई पर्सन से आपका अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है। दैट मीन्स वो जो आप टू जीन इंटरेक्शन देख रहे हो वो एक क्रोमोसोम पर भी सिचुएटेड हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे, और वैसे ही वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी सिचुएटेड हो सकते हैं। आई होप इंटरजेनिक जो जीन होते हैं या टू जीन जो होते हैं उसकी कहानी समझ में आ गई होगी। इसी को हम कहते हैं नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, राइट। इसी को हम अलग नाम से जाने तो हम बोलते हैं इसको नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। इसी को हम बोलते हैं टू जीन इंटरैक्शन, और इसी को हम कहते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन, राइट। ये तीनों की तीनों एक ही चीज है। यहां पर हम दो जीन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे टू एलील की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे? हम पहले करते थे कि ये एक डोमिनेंट है और ये एक
रिसेसिव एलील है, ये दोनों क्या है, एलील की हम बात करते थे, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अब हम जीन ए की बात कर रहे हैं और जीन बी की बात कर रहे हैं। जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम एलील्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब हम दो अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं। तो जब दो जीन अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से एलिलिक फॉर्म में भी नहीं होंगे, नॉन एलिलिक फॉर्म में होंगे। इसी वजह से हम इसको नॉन एलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलें आगे। मॉडिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ अ जीन, हम क्या कह रहे हैं, जो जीन का इफेक्ट है उसको हमने मॉडिफाई किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन क्या है? दैट इज अ जीन, ऐसा जीन एट अ डिफरेंट लोकस, जो कि डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हो, इसी को हम कहते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई डेफिनेशन? क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री जीन हो सकते हैं, एपिस्टैटिक जीन हो सकते हैं, डुप्लीकेट जीन हो सकते हैं, राइट? क्लियर? आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में बी डिफाइंड एज टू और मोर डोमिनेंट जीन। फर्स्ट बात, दो से ज़्यादा या दो डोमिनेंट जीन की बात कर रहे हैं, यानी कि ए जीन भी डोमिनेंट होगा, बी जीन भी डोमिनेंट होगा, राइट? लोकाई नॉन एलिलिक पेयर, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे, विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फिनोटाइप ट्रेट। दोनों के दोनों, ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस होगी तभी ये एक प्रोडक्ट बनाने में वर्क करेंगे। एक प्रोडक्ट तभी बना पाएंगे जब दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। तो पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट, बट नीदर ऑफ देम प्रोड्यूसेस द फिनोटाइपिक ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ अदर। यदि कोई एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ, कोई एक भी एब्सेंट हुआ, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। लैंग्वेज समझ जाओगे तो अभी जब अपन क्रॉसेस देखेंगे आपको इजी हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि जिसने अभी तक भी डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे। जब उसके क्रॉसेस आपको करना आ जाएगा, पेनेट स्क्वायर बनाना आ जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो बनाना आ जाएगा, तो ये चीज़ ईजी हो जाएगी समझने में। यहाँ बस हमें ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, डुप्लीकेट जीन क्या होते हैं, एपिस्टैसिस क्या होता है, बाकी की चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। सो हमने बोला हमारे पास दो या उससे ज़्यादा डोमिनेंट जीन, दो या इससे ज़्यादा भी डोमिनेंट जीन होते हैं। कैसे हैं? नॉन एलिलिक पेयर हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे भी होते हैं, राइट? फिर हम कह रहे हैं विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट। दोनों या दो से ज़्यादा यदि होंगे तो सब मिलकर के क्या बनाएंगे? एक फिनोटाइपिक प्रोडक्ट बनाएंगे। यदि एक भी नहीं होगा दोनों में से तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। आगे चलें। देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन टू जीन, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तू रहेगा तो मैं काम करूँगा और मैं नहीं रहूँगा तो तू भी काम नहीं कर पाएगा। टू जीन इम्प्लाइंग बोथ जीन आर नेसेसरी, दोनों के दोनों जीन इम्पॉर्टेंट है, दोनों का प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं हूँ और मेरा दोस्त नहीं है तो वो काम हो जाएगा। हम दोनों की प्रेजेंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ लिख देती हूँ, हमारे पास टू जीन है, राइट, और दोनों की इक्वली इम्पॉर्टेंस है, ठीक है? एक के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जीन्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप।
कैसे, आप समझो इस चीज़ को, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत अच्छे समझना है। हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, इससे ये एक प्रोडक्ट बन रहा है और इससे ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। हमने बोला एक फिनोटिपिक ट्रेट बना रहे हैं ये, ठीक है, फिनोटिपिक ट्रेट बना रहे हैं बच्चों। एक्स जब बनता है तो ये कैसा बनता है, वाइट इन कलर बनता है। वाई जो बनता है ये भी वाइट कलर का बनता है। जी जो बनता है ये पर्पल बनता है, ठीक है। कहीं जगह आपको वॉयलेट भी लिखा आ सकता है, तो डरने की बात नहीं है। अब देखो, एक्स से वाई बनाने के लिए, एक्स से वाई बनाने के लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो है कैपिटल सी। एक्स से वाई बनाने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो है कैपिटल सी, और कि इस कैपिटल वाई से इस कैपिटल जी या जेड जो बोलते हो उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो है कैपिटल पी, राइट। तो यदि मैं इंडिविजुअल बात करूं, कैपिटल सी है तो भी हमारे पास वाइट कलर आएगा, कैपिटल पी है तो भी हमारे पास वाइट कलर आएगा, राइट। यदि सी और पी दोनों है तो हमारे पास पर्पल कलर आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि केवल सी जीन है तो ये वाइट ही कलर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के ये वाला एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट दे रहे हैं, दोनों मिलके, आई अगेन रिपीट, दोनों मिलकर के ये एक ट्रेट दे रहे हैं पर्पल कलर का, है ना। यदि ये एक नहीं होगा तो डेफिनेटली पर्पल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ वाइट दे रहा है, ये भी सिर्फ वाइट दे रहा है, दोनों की प्रेजेंस से ही पर्पल बनेगा। यदि इनमें से ये एक भी नहीं हुआ तो ये पर्पल नहीं होगा, सिर्फ वाइट होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्यों? क्योंकि अभी अपन क्रॉस देखेंगे तो इजी हो जाएगा, तभी रेशो समझ में आएगा, है ना। अब आगे चले, आपको याद है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो आया था बच्चों, ठीक है, हमने जनरलाइज जो जाइगोट्स देखे थे वो क्या बने थे हमारे पास, राइट। एक तो ये बना था 9, एक 3, एक बना था ये, और एक बना था ये, राइट। हमारे पास यही था। इधर लिख देती हूँ साइड में, याद आ जाए। जिसने डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा है बच्चों, सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास आया था राउंड एंड येलो, फिर हमारे पास आया था राउंड एंड ग्रीन, फिर हमारे पास आया था रिंकल एंड येलो, फिर हमारे पास आया था रिंकल एंड ग्रीन। ये बात याद है। इसका हमने रेशियो देखा था 9:3:3:1। ये क्लियर हो गया। अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो बार बार यही कहूँगी कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब सुनो, आपको पता है जब दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों जीन प्रेजेंट है, तो कौन सा कलर आएगा? पर्पल, है ना, सही बात है। अब यहाँ पर सिर्फ कैपिटल सी प्रेजेंट है बट कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं है, तो पीछे आप देखोगे कैपिटल सी क्या कलर दे रहा है? वाइट। तो मैं यहाँ वाइट लिख दूं, डन। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ स्मॉल सी है लेकिन कैपिटल पी है, कैपिटल पी कौन सा कलर दे रहा है? वाइट। यहाँ वाइट लिख दूं, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दोनों ही जीन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कैसा देगा? वाइट कलर, ठीक है, ये भी कैसा देगा? वाइट कलर। तो अब हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास रेशो क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? पर्पल कितने हैं बच्चों? 9। वाइट कितने हैं? 3, 3 6 और 1 7।
कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए जो रेशो आएगा हमारे पास फिनोटिपिक रेशो वो 9:3:3:1 से हटकर 9:7 रह जाएगा। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री जीन में। जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल हो तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो फिनोटिपिक रेशो आएगा वो 9:7 आएगा। कैसे आएगा एक बार देख लो। यहाँ पर देखो बच्चों, कैपिटल C है और स्मॉल p है, राइट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाइट कलर के लिए। यहाँ पर भी वाइट फ्लावर है, स्मॉल c है लेकिन कैपिटल P है, तो ये भी किसके लिए है? वाइट कलर के लिए। यहाँ से हमने गैमीट बनाया, इसका कैपिटल C स्मॉल p बनेगा। इसका गैमीट बनाया, इसका स्मॉल c कैपिटल P बनेगा। हमने जब फर्स्ट जनरेशन देखा तो हमारे पास आया कैपिटल C कैपिटल P, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पर्पल कलर के लिए। फिर फर्दर हमने F2 जनरेशन में इसके गैमीट्स फॉर्म किए, गैमीट्स फॉर्मेशन किया, तो आप देखोगे कैपिटल C कैपिटल P क्या बना रहा है? वॉयलेट। कैपिटल C यहाँ पर भी है, कैपिटल P यहाँ पर भी है, तो क्या बनाएगा? वॉयलेट कलर। सेम यहाँ पर, तो कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्पल फ्लावर। 1 2 3 4 5 6 7 वाइट फ्लावर 7। तो हम बोलें कि यहाँ पर 16 में से कितना आया? 9 तो आया पर्पल और 16 में से 7 आया हमारा वाइट। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई चीज़। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्लियर। अब हम डुप्लीकेट जीन पे जाएंगे। तो यहाँ पर रेशो मैंने लिख दिया। डुप्लीकेट जीन क्या है? डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास A और B जीन है, A और B जीन है, यदि मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री में तो हमने पढ़ा दोनों जीन का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, दोनों जीन का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट जीन में ये दोनों एक ट्रेट बना रहे हैं, दोनों एक ही फिनोटिपिक ट्रेट बना रहे हैं, राइट। लेकिन यदि A है तो भी यही बनाएगा और यदि B है तो भी यही बनाएगा। समझे? मतलब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर दोनों की एक साथ ज़रूरत नहीं है, कोई एक भी होगा तो भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्या होता है? डुप्लीकेट जीन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन में डिफरेंस पता लग गया। वहाँ पर दोनों का होना अनिवार्य है सिमिलर फिनोटिपिक ट्रेट के लिए। यहाँ पर कोई एक भी होगा तो भी सिमिलर फिनोटिपिक ट्रेट हमें मिल जाएगा, राइट। चलो, डुप्लीकेट जीन्स और फैक्टर्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन, 1 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, क्या है? मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, विच डिटरमाइन द सेम और नियरली सेम फिनोटाइप। मान लीजिए कोई जीन यहाँ पर प्रेजेंट है और कोई जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ही मिलकर के एक ही चीज बना रहे हैं या इससे रिलेटेड सिमिलर फिनोटाइप ट्रेट बना रहे हैं, तो सो दैट ईदर ऑफ देम कैन प्रोड्यूस द सेम कैरेक्टर, और दोनों ही क्या करेंगे? सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसा जीन क्या कहलाते हैं? डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं। डन। आ जाओ। द इंडिपेंडेंट जीन डू नॉट हैव cumulative effect, right? They produce the same phenotype whether present in homozygous or heterozygous state. क्या बोला? यदि देखो हमारे पास ये दो डुप्लीकेट जीन है, ढंग से सुनना, ये डुप्लीकेट जीन है, ठीक है। यदि ऐसा है तो भी ट्रेट बनेगा, ठीक है। कैसा हो गया? डोमिनेंट होमोजाइगस, राइट। यदि ऐसा है तो भी हेट्रोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस है तो भी ट्रेट बनेगा। यदि ऐसा हो गया बच्चों तो भी हमारे पास सिमिलर ट्रेट आएगा, और यदि ऐसा है तो भी हमें वो ही ट्रेट मिल रहा है। मान लीजिए ए और बी मिलकर के कोई प्रोडक्ट एक बना रहे हैं, तो ये भी हमें प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, ये भी हमें प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, और ये भी प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगा।
डुप्लीकेट जीन का समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है। डन। एज अ रिजल्ट डोमिनेंट फिनोटाइप इज मोर अबंडेंट, F2 रेशो इज 15:1। कैसे मिला, आ जाओ। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहां पर कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल शेप का हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सीड, सीड का जो शेप होगा वो कैप्सूल है। कैप्सेला में हम देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से मिल रहा है, ट्रायंगुलर, और हमें मिल रहा है ओवोइड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ए बी बी, ए बी बी, ये बना रहे हैं ओवोइड शेप, ठीक है, ये बना रहे हैं ओवोइड शेप और ये बना रहे हैं ट्रायंगुलर शेप। डन। इसका बनेगा गैमीट ए बी, इसका गैमीट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। F1 जनरेशन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी बी, क्या बनेगा, दोनों प्रेजेंट है, एक भी प्रेजेंट होगा तो भी ट्रायंगुलर बनेगा, ट्रायंगुलर बन गया, राइट। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग ये फिनोटाइपिक रेशो होना चाहिए, ये बात समझ में आई। अब सुनो, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, दोनों जीन प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर बनेगा। कैपिटल ए प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल बी नहीं है, तो मैंने कहा कोई एक भी जीन प्रेजेंट है तो भी ट्रायंगुलर ही बनेगा। स्मॉल ए प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल बी है, कोई एक प्रेजेंट है तो भी ट्रायंगुलर बनेगा। यहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो यहां सीधी सी बात है ओवॉइड बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो 9, ठीक है, 9 3 3 1 है, तो ये कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 क्या हो गए ट्रायंगुलर और एक क्या हो गया ओवॉइड। तो क्या रेशो आया डुप्लीकेट जीन के अंदर, 15:1। ये बात समझ में आ गई। डुप्लीकेट जीन में क्या आएगा 15:1, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा 9:7। दोनों की दोनों कहानियां क्लियर है, आ जाओ। डन, क्लियर हो गई सारी चीजें। देख लो अपन ने जो पीछे किया है वो ही चीज है। यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट है तो ट्रायंगुलर है, यहाँ ए और बी प्रेजेंट है ट्रायंगुलर है, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट है ट्रायंगुलर है, कैपिटल ए लेकिन स्मॉल बी है तो भी ट्रायंगुलर, क्योंकि कोई भी एक जीन प्रेजेंट है, दोनों नहीं है तो भी चलेगा, एक तो है ट्रायंगुलर बनाएगा। यहाँ पर सारी जगह आप देखोगे सिर्फ एक जगह आपको मिल रहा है ओवॉइड शेप, तो रेशो क्या आ जाएगा 15/1। तो 16 में से 15 हमारे ट्रायंगुलर, 16 में से 1 हमारा ओवॉइड। डुप्लीकेट जीन में रेशो समझ में आ गया। डन, चले आगे। अब है एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस का क्या मतलब है, यहां पर इंटरेक्शन थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री डुप्लीकेट आपको समझ में आ गया, रेशो आपको निकालना आ गया। अब एपिस्टैसिस की दो कहानियां हैं, एक डोमिनेंट लेवल पे और एक रिसेसिव लेवल पे, ठीक है। आज एपिस्टैसिस, यहां पर क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक क्रोमोसोम है ये, एक क्रोमोसोम है ये, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि कैपिटल ए डोमिनेंट है स्मॉल ए पे, कैपिटल बी डोमिनेंट है स्मॉल बी पे। अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हम एपिस्टैसिस की बात करेंगे तो मैंने बोला ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रही हूं कि ये जो जीन है, ये जो जीन है वो इस पे डोमिनेंट है, ठीक है। ये वाला जो जीन है ये इस पे डोमिनेंट है। अब
ए जीन बी जीन पर डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट ओवर बी जीन, ये बात ध्यान रखेंगे, एलील की बात नहीं हो रही है, अब नॉन एलिलिक पेयर की बात हो रही है, हमें दो जीन की बात कर रही है, दो से ज्यादा जीन की बात कर रहे हैं, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरजेनिक इंटरैक्शन बोल रहे हैं। तो क्या जो ए जीन है वो बी जीन पर भारी है, ना कि कैपिटल ए स्मॉल ए पे भारी है। इज दैट क्लियर? एपिस्टेसिस समझ में आ गया? अब सुनो, जो जीन जिस जीन पर भारी है वो कहलाएगा एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन मास्क कप हुआ है, ये जीन कैसा हो गया, मास्क कर दिया ना, इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, इसका एक्सप्रेशन मास्क हो गया ड्यू टू द दिस, तो ये हो जाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। डन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, अब यहां पर हमें क्या समझना है, एपिस्टेसिस को बहुत अच्छे समझना है डोमिनेंट और रिसेसिव के बिहाफ पर। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, राइट। अब देखो डोमिनेंट में क्या हो रहा है, हमने एग्जाम्पल लिया है समर स्क्वैश का। यहां पर क्या हो रहा है, जो ए जीन है वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी जीन जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ए और बी जीन जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अब हमको पता है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हम बोलते हैं कि ए जीन डोमिनेंट ओवर बी जीन, राइट। ए जीन डोमिनेंट है बी जीन पर, ये बात समझ में आ गई। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ये वाला तो क्या है, एपिस्टैटिक जीन हो गए, डन। और ये जो है हाइपोस्टैटिक जीन हो गए, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। ये जो हो गया ये एपिस्टैटिक जीन है, और ये हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास आया जनरल, हम बात करते हैं, ठीक है, 9:3:1 वाली रेशो के बारे में, 9:3:3:1 वाली रेशो। एक ये हो गया हमारे पास, एक हो गया ए, ठीक है, एक हो गया और एक हो गया, ये बात हो गई, ये बात हमें पता है, अब तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ए और बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन आपको पता है ए डोमिनेंट है बी पर, तो 9 जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वाइट इन कलर। ये क्लियर हो गई है ना। यहां पर ए प्रेजेंट है और इसका स्मॉल बी प्रेजेंट है, हाइपोस्टैटिक रिसेसिव है, ये हाइपोस्टैटिक रिसेसिव जीन है, तो ये डेफिनेटली इस पे डोमिनेंट होगा। जब इसके हाइपोस्टैटिक डोमिनेंट जीन पर ये डोमिनेंट है तो डेफिनेटली इसके रिसेसिव बे पे ही होगा, तो यहां पर भी क्या बनेगा बच्चों, वाइट कलर बनेगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। यहां पर देखो एपिस्टैटिक, इसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक रिसेसिव जीन, मतलब एपिस्टैटिक है लेकिन एपिस्टैटिक का ये रिसेसिव जीन है। तो अब यहां पर बी है, ये इसको मास्क अप कर देगा, तो यहां पर जो 3 आएंगे वो कैसे कलर के आएंगे, येलो, डन। अब यहां पर स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल बी है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ग्रीन के लिए। अब हम इसका रेशो देखें, किसका, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का हम रेशो देखें तो 9 और 3 वाइट है
तो यानी कि हम बोल रहे हैं 12 हमारे वाइट है, 3 यहाँ हमारे येलो है एंड 1 हमारा ग्रीन है। तो डोमिनेंट या फिर एपिस्टैटिक जीन का जो रेशो आया है वो क्या आया है बच्चों, 12:3:1। ये याद रखोगे, ठीक है। आ गई समझ में बात। डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्लियर, रीड कर लें एक बार, आ जाओ। एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट एट 2 सेपरेट लोकाई। 2 सेपरेट लोकाई पे, यही तो हमने बोला है, कहाँ गया, अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट है। इन विच वन जीन सप्रेस और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। इस जीन ने इस जीन को क्या कर दिया, मास्क अप कर दिया, इसने इसको छुपा दिया, इसके एक्सप्रेशन को छुपा दिया। तो ऐसा जीन, द जीन दैट मास्क द इफेक्ट अदर जीन इज नॉन एज इनहिबिटिंग एपिस्टैटिक फैक्टर। उसको हम क्या कहेंगे, इनहिबिटिंग एपिस्टैटिक फैक्टर कहेंगे। एंड द वन विच इज बीइंग प्रिवेंटेड, और जो ये अपने एक्सप्रेशन, जिसके एक्सप्रेशन पे रोक लगा दी गई है, जो अब अपने आप में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज नॉन एज हाइपोस्टैटिक जीन और फैक्टर। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने पढ़ लिया। आ जाओ। इट इज सिमिलर टू डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस लाइक दिस। हमने बोला ये क्या है कि भाई ए जो है बी जीन पर डोमिनेंट है, तो बी रिसेसिव हो गया, ए हमारा डोमिनेंट हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं हाइपोस्टैटिक रिसेसिव जीन। ये हो रहा है डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन। डन। रिसेसिवनेस, बट 2 फैक्टर्स ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट लोकाई। लेकिन दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। ये अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। एपिस्टेसिस 2 तरीके का है, जिसमें हमने ये अभी पढ़ लिया। डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है, इन डोमिनेंट एपिस्टेसिस आउट ऑफ 2 पेयर of allele, the dominant allele of one gene mask the dominant allele, ठीक है, the activity other non-allelic pair, example fruit color in summer squash। summer squash का हमने एग्जाम्पल दिया, किसका देखा, उसका फ्रूट कलर देखा। फ्रूट कलर ए होगा तो वाइट है, बी होगा तो येलो है, और ए बी होगा तो ग्रीन है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब हम चलेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है। यहां पर रिसेसिव को समझने के लिए आपको पता है कि जीन ए डोमिनेंट है जीन बी पर, तो ए यहां पर बहुत जरूरी है समझना बच्चों, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन है एंड स्मॉल ए और स्मॉल ए रिसेसिव तो है लेकिन एपिस्टैटिक है। मतलब ये भी क्या रहेगा, बी जीन पर हावी रहेगा, ये भी क्या रहेगा, बी जीन पर हावी रहेगा रिसेसिव होते हुए भी, ठीक है। अब यहां पर एक और बात, बी जीन, ठीक है, ये बी जीन क्या है, हाइपोस्टैटिक। हाइपोस्टैटिक है क्योंकि इसके एक्सप्रेशन को मास्क अप करते हैं। हाइपोस्टैटिक डोमिनेंट जीन है, लेकिन हाइपोस्टैटिक का डोमिनेंट है। बी जीन क्या है, हाइपोस्टैटिक रिसेसिव है। ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों, ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये ही डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव जो हमारा एपिस्टेसिस है उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीन क्या है। ये ए का, ये वाला जो है ये डोमिनेंट एपिस्टैटिक है,
लेकिन ये बी का हाइपोस्टैटिक में डोमिनेंट है। भाई ये तो इसका हाइपोस्टैटिक में डोमिनेंट है ना, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो कहानी, रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है। तो यहां पर आपको क्या एग्जाम्पल मिलेगा, कोट कलर इन माइस में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, जो कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल सी है, तो कैसा कलर आ रहा है, अगॉशी। ठीक है, यहां पर अगॉशी कलर आ रहा है, इसको हम कहते हैं अगॉशी कलर, राइट। जब कैपिटल सी है, यानी कि ए जो है वो अगॉशी कलर के लिए है और सी जो है वो ब्लैक कलर के लिए है, राइट। और सी जो है वो अल्बाइनो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात समझ में आ गई। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितना हो गया 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा कैसा, अगॉशी कलर। फिर आप देखोगे 1 2 3 हमारे हो गए ब्लैक कलर, और 1 2 3 4 ये हो गए हमारे अल्बाइनो कलर। तो यहां पर रेशो जो आया है रिसेसिव में जो रेशो आया है वो आया है 9:3:4 का रेशो, याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में आपने रेशो देखा 9:7, एग्जाम्पल है लेथायरस ऑर्डोरेटस के अंदर स्वीट पी में फ्लावर का कलर क्या है। वैसे ही डुप्लीकेट जीन की बात करोगे तो 15:1, कैप्सूल शेप इन शेफर्ड पोर्स, कैप्सुला में ट्राइंगल आ रहा है, ओवॉइड आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो 15:1 वाला रेशो। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में देखा आपने 12:3:1 आया। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। रिसेसिव एपिस्टेसिस में अभी जस्ट देखा हमने माइस कलर के अंदर 9:3:4 आ रहा है। इसी तरीके से पॉलीमेरिक में आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास सप्लीमेंट्री इनिबिटरी जीन और कोलैबोरेटिव जीन भी है, जिसके आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो और एग्जाम्पल लर्न करने हैं। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समझा दिया, जो आपको लर्न करना है वो आप लर्न कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने इंटरजेनिक इंटरैक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, डुप्लीकेट जीन क्या है, एपिस्टेसिस में एपिस्टैटिक जीन क्या है, हाइपोस्टैटिक जीन क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या है, किस तरीके से उनके रेशो आ रहे हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे से समझ लिया है बच्चों। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर अपन स्किन कलर, जो ह्यूमंस में स्किन कलर का जो वेरिएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, वीट का जो कलर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब तक आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं टिल डेट तक आप रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे। किसी में प्रॉब्लम आ रहा है 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन जेनेटिक्स स्कोरिंग है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। बस एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए और साथ ही साथ कंसेप्ट, राइट। फिर मिलेंगे जल्द ही, जब तक धन्यवाद।